पिछले कुछ दिनों से चीन ताइवान के आसपास बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा वॉर ड्रिल कर रहा है, मिसाइलें छोड़ रहा है, उसके विमान और जहाज़ ताइवान की सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। ये सब कुछ अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद हुआ। चीन मानता है कि वो वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ताइवान एक अलग देश के रूप में यहाँ पर मौजूद है जिसका अमेरिका भी समर्थन करता है। लेकिन चीन ने जो लगातार ड्रिलिंग की, वॉर एक्सरसाइज की, उसके ज़रिए उसने विश्व की महाशक्तियों को संदेश देने की कोशिश की कि वो चीन के मसले में ना पड़े, नहीं तो ये सब कुछ एक युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। और चीन ने अपनी वॉर ड्रिल से यही कुछ करके दिखाने की कोशिश की। चीन शायद दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसके कई देशों के साथ सीमा विवाद हैं, अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। लिहाजा भारत के साथ सीमा विवाद और भारत के साथ पुराने संबंधों को देखते हुए चीन भारत पर भी टेढ़ी निगाह हमेशा बना कर रखता है। अभी कुछ दिन पहले चीन ने अपना एक स्पाई जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा। हम्बनटोटा वही बंदरगाह है जहां पर चीन ने पैसा लगाकर उसे डेवलप किया है और चीन उस पर अपना एकाधिकार जताता है। हालांकि श्रीलंका की सरकार ने एक हफ्ते के लिए उसके स्पाई जहाज़ को आने से मना कर दिया था, लेकिन फ़िलहाल डॉकिंग के लिए एक हफ्ते के लिए उसे आने की मंजूरी मिल गई है। अब क्यों ये चीन का जहाज़ भारत के लिए खतरा बन सकता है, ये भी समझने वाली बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। चीन का जासूसी जहाज़ है जिसका नाम युआन वांग 5 है, युआन वांग 5 है और ये कई तरह की तकनीकों से लैस है। ये सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने की तकनीकों से लैस है। लेकिन हम्बनटोटा क्यों आया है? क्योंकि हम्बनटोटा भारत के दक्षिणी तट से बहुत नज़दीक है और यहाँ पर भारत के कई नेवल बेस भी हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। रणनीतिक तौर पर दक्षिण भारत के लिए एक अहम जगह है जहाँ पर समुद्र में भारत की नौसेना और भारत का कोस्ट गार्ड लगातार मौजूद रहते हैं। और स्पाई जहाज़ के यहाँ पर आने का मतलब कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो क्या कुछ पता करने आया हो भारत की ताकत के बारे में, नौसेना की ताकत के बारे में, भारत के बॉर्डर्स पर मौजूद आर्म फोर्सेस के ठिकानों के बारे में, या भारत के सैटेलाइट्स के बारे में पता करने आया हो, या भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, या भारत के जो ऐसे सेंटर्स हैं जहां से भारत बड़ी मिसाइलों को फायर कर सकता हो, जिसमें अग्नि 5 है, अग्नि 1, अग्नि 2, पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये तमाम तरह की मिसाइलें हैं। इनको भारत वहाँ पर स्टेशन करके रखा हो, या भारत के और ऐसे दूसरे डिपो जहाँ पर भारत का आर्म्स एमुनेशन मौजूद हो, भारत की कितनी फोर्स कहाँ किस तरीके से मौजूद है। क्योंकि ये पूरा का पूरा दक्षिणी इलाका एक इस तरीके से है कि भारत इस पर पूरे हिस्से पर निगरानी रख सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये श्रीलंका से बेहद ही करीब ये जगह है। इसी लिहाज से भारत ने श्रीलंका के साथ विरोध भी जताया था कि इस स्पाई जहाज़ जिसका नाम युआन वांग 5 है, इसे श्रीलंका न आने दिया जाए। दक्षिण का हिस्सा भारत के लिए अहम है और यहाँ से भारत हिंद महासागर में हो रही गतिविधियों पर नज़र रखता है। यहाँ से भारत आसपास के दूसरे देशों और साउथ चाइना सी तक अपनी पहुँच बना सकता है। यहाँ से पूरा खुला हिंद महासागर है जिसमें भारतीय नौसेना विचरण करती है। युआन वांग 5 के आने का उद्देश्य अभी साफ नहीं है, लेकिन एक इशारा है कि ये भारत की ही जासूसी करने के लिए हम्बनटोटा पर आया हो। डॉक करने की जो बात है वो केवल एक कवर देने की बात है कि वो किसी मेंटेनेंस के लिहाज से या कुछ दिन रेस्ट करने या अपने उपकरणों को सुधारने के लिहाज से इस बंदरगाह पर डॉक कर रहा हो। लेकिन यहाँ से एक ही उसका उद्देश्य हो सकता है, भारत के बारे में तमाम जानकारियाँ हासिल करना, भारत के एसेट्स के बारे में जानकारियाँ हासिल करना, भारत के इंस्टॉलेशंस के बारे में जानकारियाँ हासिल करना, और उसके ज़रिए वो भारत को तौलने की एक तरीके से कोशिश कर रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, लिहाजा भारत ने इसका विरोध जताया, लेकिन शायद ये आखिरी बार ना हुआ हो, क्योंकि इसके ज़रिए चीन भारत पर भी एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।
विस्तारवादी मानसिकता लिए हुए चीन कब क्या किस साजिश को अंजाम दे रहा हो, इसका तुरंत पता लगाना मुश्किल है, लेकिन उसकी हरकतों से, उसकी इन कोशिशों से ज़रूर पता लगता है कि वो कुछ ऐसा ज़रूर करने और रचने की कोशिश कर रहा है जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है, जो भारत की रणनीतिक क्षमता के लिहाज से ठीक नहीं है।